एक बार फिर मध्य पूर्व के आसमान पर युद्ध का साया मंडराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर सीधी बमबारी की चेतावनी दी है और इसके बाद ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज ने इसे रेड लाइन यानी युद्ध की सीमा करार दिया है। तो क्या अब ये दोनों देश एक बार फिर युद्ध के रण में मिलेंगे? इस बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि हम लैब उड़ा सकते हैं बशर्ते उसमें लोग ना हो, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम हमला करेंगे। उनकी ये बात परमाणु निगरानी और सुरक्षा के नाम पर खुली धमकी मानी जा रही है। मैं चाहता हूं कि परमाणु समझौता इतना सख्त हो कि हम निरीक्षकों के साथ अंदर जा सकें, जो चाहे ले सकें, जो चाहे उड़ा सकें, लेकिन किसी की जान ना जाए। ट्रंप के इसी बयान के बाद ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जवाब दिया, अगर अमेरिका कूटनीतिक समाधान चाहता है तो उसे धमकी और प्रतिबंधों की भाषा छोड़नी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर दोबारा बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या बातचीत बमों की आवाज से दब जाएगी या दुनिया एक और परमाणु संकट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ आहट अभी से महसूस होने लगी है ईरान और अमेरिका की वजह से। ट्रंप पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि यदि कूटनीति विफल रही तो वे ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं। ये दशकों से चले आ रहे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद का हिस्सा रहा है। हालांकि ट्रंप ने शुक्रवार को यह भी कहा कि निकट भविष्य में ईरान के साथ एक समझौता संभव है। यानी कि साफ है कि ट्रंप ये सोचते हैं कि ईरान के साथ समझौता हो सकता है, लेकिन बीच बीच में परमाणु की जो धमकियां हैं वो भी सुनाई पड़ती हैं। इससे पहले खबर आई थी कि कुछ समय पहले सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात के दौरान उन्हें चेताते हुए कहा था कि परमाणु समझौते पर ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत को गंभीरता से लें या फिर इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहें। रॉयटर्स की माने तो खाड़ी के दो सूत्रों और 2 ईरानी अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में और ज्यादा अस्थिरता की संभावना से चिंतित होकर सऊदी अरब के 89 साल के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान को खामेनेई को चेतावनी देने के लिए भेजा था। इन सब के बीच ईरान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है और साफ कह रहा है कि अमेरिका अगर कोई भी समझौता करना चाहता है तो उसे धमकियों की भाषा छोड़नी होगी। परमाणु ठिकानों को उड़ाने की ट्रंप की चेतावनी पर ईरान लगातार भड़क रहा है और साफ जाहिर कर रहा है कि अमेरिका कितनी भी धमकी क्यों ना दे या दबाने की कोशिश भले ही कितनी भी क्यों ना करे, लेकिन ईरान दबने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल वही है कि क्या इन दोनों देशों के बीच जो टकराव की आहट है परमाणु युद्ध तक जाएगी? खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।